बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलम बाला में, ये से समझ लें ऊपर की दुनिया, कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया, और ये तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अबवाब में ये शय बड़ी मशहूर है कि अल्लाह ने कुछ चीज़ों को अपने हाथ से बनाया है, उनमें एक हजरत आदम है। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, मोहतरम फरमाया करते थे कि एक हदीस में हमने पढ़ा कि जब अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, ध्यान से सुनना बात, और ये अल्फाज हमें मिले कि जब हज़रत आदम का वजूद बनाया गया तो वजूद बनाने के बाद 40 दिन तक उस पर मी बरसाया गया। कितने? 40 दिन तक मी बरसाया गया। 40 का ही अदद क्यों आया, इस पर साहिब क़ससुल अंबिया ने बड़ी अजीब बहस की है, लेकिन मैं छोड़ता हूँ, वक्त नहीं है। और एक फिर ये वाक़यात तो हज़रत आदम के अबवाब में है, और हज़रत आदम के वाक़यात हमने उस ज़माने में पढ़ ली। अच्छा, जो बात आपको सुना रहा था, 40 दिन हज़रत आदम के उस वजूद पर पानी बरसा, लेकिन कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मोहतरम फरमाते थे कि आगे रिवायात ये बताती हैं कि 40 में से 39 दिन तक हजरत आदम के वजूद पर सिर्फ गम का मी बरसा है, एक दिन खुशी की बारिश हुई। कितना? इसका माना क्या हुआ? कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद फरमाते थे, पता ये चलता है इंसान जो इस दुनिया में आता है तो जिंदगी की राहों में दुख ज्यादा आएंगे, खुशी कम आए। नहीं समझ आए? इसलिए अच्छा, अब ये माना क्या है? माना ये है कि जिंदगी की राहें ये हैं कि सुख और दुख सांसों की तरह चलेंगे, लेकिन मायूस नहीं होना है। दुनिया है ना, कभी गम आएगा, कभी खुशी आएगी। कभी गम ना आए, ये जन्नत की बहार होगी। कभी सुख का नाम किसी को नजर नहीं आएगा, ये दोज़ख होगी। दुनिया में ये दोनों चलेंगे, गमी भी और